नमस्कार साथियों, विद्या ज्ञान वाटिका यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं संस्कृत की कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियों के विषय। संस्कृत साहित्य के विशाल ज्ञान भंडार में सूक्तियों का महत्वपूर्ण स्थान है। सामान्य रूप से सूक्ति का अभिप्राय है सुंदर भावों को कम शब्दों में प्रकट करना। जो मानव के हृदय को स्पर्शित कर जाए वह जीवन में उपयोगी होती हैं, वही सूक्ति हैं। सूक्ति शब्द सु और उक्ति से मिलकर के बना है। सु का अर्थ है अच्छा, भली भांति, सुंदर, सरल, सहज, अधिक इत्यादि। तो वहीं उक्ति का अर्थ है कथन, वचन, मानसिक अभिव्यक्ति, वाणी, शब्द राशि आदि। सूक्ति में कम शब्दों में गूढ़ और जीवनोपयोगी अर्थ समाहित होता है। सूक्तियों में शब्द अल्प होते हैं किंतु इनका भावार्थ बृहद होता है। कवियों द्वारा कम शब्दों के माध्यम से मानसिक परिकल्पना और हृदयस्पर्शी शब्द समाहित होते हैं। सूक्तियाँ नैतिक, धार्मिक, राजनैतिक, बौद्धिक और चारित्रिक एवं सामाजिक ज्ञान से परिपूर्ण होती हैं। सूक्तियों का अर्थ सार्वभौमिक होता है। इस प्रकार अब हम कक्षा 7वीं की पहली सूक्ति को देखते हैं। आचारः परमो धर्मः। पुनः देखें, आचारः परमो धर्मः। अच्छा आचरण ही श्रेष्ठ धर्म है, या आचरण ही श्रेष्ठ धर्म है। द्वितीय सूक्ति दी गई है, संसर्गजाः दोष गुणाः भवन्ति। संसर्गजाः दोष गुणाः भवन्ति। संसर्ग अर्थात संगति से दोष और गुण होते हैं, या यूं कहें सत्संगति से गुण प्राप्ति व कुसंगति से या बुरी संगति से दोष प्राप्त होते हैं। तृतीय सूक्ति दी गई है, उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्, जिसका भावार्थ है उदार चरित या उदार हृदय वाले लोगों की तो संपूर्ण धरती ही परिवार है। जो व्यक्ति उदार चरित हैं उनके लिए संपूर्ण धरती ही कुटुम्बकम अर्थात उनका परिवार है। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। हितम अर्थात हितकर और मनोहारी अर्थात प्रिय वचन। हितकर और प्रिय वचन या मन को हरने वाले वचन दुर्लभ हैं। 5वीं सूक्ति है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। उद्यमेन अर्थात उद्यम से ही या परिश्रम से ही कार्य सफल होते हैं। न मनोरथैः अर्थात मनोरथ से नहीं या मन की इच्छा से कार्य सफल नहीं होते हैं। मेहनत करने से या परिश्रम करने से ही कार्यों की सफलता मिलती है। अति सर्वत्र वर्जयेत। अति सर्वत्र वर्जयेत अर्थात अति सभी जगह वर्जित की गई है या मना की गई है। इसके बाद सूक्ति है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश के समय में बुद्धि
विपरीत हो जाती है अथवा बुरा समय आने पर बुद्धि विपरीत हो जाती है अथवा विवेक खो देती है। 8वीं सूक्ति है ना कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निना गृहे। ना कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निना गृहे, अर्थात घर में आग लग जाने पर कुआं खोदना युक्तिपूर्ण कार्य नहीं है। घर में जब आग लग जाए तभी कुआं खोदना न्याय संगत नहीं है या युक्तिपूर्ण काम नहीं है। इसके बाद है आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्, अर्थात स्वयं को जो प्रतिकूल लगे वह व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। अंतिम सूक्ति है क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणम्। क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणम्, जिसका अर्थ है आभूषण तो निश्चित रूप से ही क्षीणता को प्राप्त होते रहते हैं, किंतु वाणी का आभूषण ही निरंतर रहता है। अब देखते हैं कक्षा 8वीं की 21 पाठः सूक्तयः। प्रथम सूक्ति है विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, जिसका भावार्थ है विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं, अथवा यूं कहें विद्वान का सम्मान सर्वत्र अर्थात चारों ओर होता है। द्वितीय सूक्ति है महताम एक रूपता। महताम एक रूपता। महताम एक रूपता का भावार्थ है महान पुरुष एक समान रहते हैं, अर्थात महापुरुष सुख और दुख में एक रूप रहते हैं या एक समान रहते हैं। शीलम सर्वत्र वै धनम। शील तो सब जगह धन है या शील सभी जगह धन है। शील से आशय है श्रेष्ठ आचरण। नास्ति ज्ञानात् परम सुखम। नास्ति अर्थात नहीं है, ज्ञानात् ज्ञान से, परम अर्थात श्रेष्ठ, सुखम मतलब सुख, ज्ञान से श्रेष्ठ सुख नहीं है। आज्ञा गुरुणाम ह्यविचारणीया। आज्ञा गुरुणाम ह्यविचारणीया। साथियों, संस्कृत में ज्ञा को ज्ञा बोलते हैं। आज्ञा गुरुणाम ह्यविचारणीया, अर्थात बड़ों की आज्ञा विचार करने योग्य नहीं है। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। संसार में हितकर और प्रिय बोलने वाले लोग या प्रिय वाणी दुर्लभ है। क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे। क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे। महापुरुषों की कार्य सफलता सत्व पर निर्भर करती है, साधनों पर नहीं। अर्थात महापुरुषों की सफलता उनके पौरुष पर निर्भर करती है, साधनों पर नहीं। गुणः पूजा स्थानम गुणिषु नाचा लिंगम नाचा वयः। गुणाः पूजा स्थानम गुणिषु नाचा लिंगम नाचा वयः। गुण ही पूजा के स्थान को प्राप्त होते हैं, गुणी नहीं। ना लिंग ना अवस्था पूजा के योग्य होती है, अथवा यूँ कहें गुणों की ही पूजा होती है, गुणी की नहीं।
लिंग अवस्था आदि से कोई भी व्यक्ति पूजनीय नहीं होता। लिंग से आशय है स्त्रीलिंग पुल्लिंग आदि से, और अवस्था आदि से उम्र से कोई पूजनीय नहीं होता। न रत्नमन्विष्यति मृग्यते हि तत्, न रत्नम अन्विष्यति मृग्यते ही तत्। रत्न को ग्राहक खोजेगा, वह रत्न ग्राहक को नहीं ढूंढता। साथियों, इसका अभिप्राय यह है कि रत्न को ग्राहक खोजता है किंतु रत्न किसी ग्राहक को नहीं खोजता। अंतिम सूक्ति है विक्रमार्जित सत्वस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता। विक्रम अर्जित सत्वस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता। अभिप्राय है सिंह अपने पराक्रम के बल पर स्वयं पशुओं का राजा बन जाता है। सिंह अपने पराक्रम के बल पर स्वयं ही पशुओं का राजा बन जाता है, किसी की अनुकंपा अथवा कृपा से नहीं। साथियों, इस प्रकार हमने कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियों को देखा। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए।